नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, परिवहन और जन कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक में प्रदेश के 18 शहरों में 1725 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने, किसानों को 2400 प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीद, 5 नए जिला कारागारों के निर्माण, पुराने वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में राहत और सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। साथ ही सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन, 3 नए शहरों के विकास, झांसी में गौ संरक्षण केंद्र और कानपुर के ईएसआई अस्पतालों के पुनर्गठन को भी हरी झंडी मिली है। सबसे पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य में शाहजहांपुर जनपद की जलालाबाद जो हमारी नगर पंचायत है, जलालाबाद का नाम बदलने को लेकर के बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि भगवान परशुराम जी की वो जन्मस्थली है, उसका नाम परशुरामपुरी होना चाहिए। भारत सरकार यहां से अनुरोध पत्र भेजा गया था। भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जलालाबाद शाहजहांपुर जनपद का जो नगर है उसका परशुराम जी की जन्मस्थली होने के कारण परशुरामपुरी नाम कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पास कर दिया है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और भगवान परशुराम जी के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करते हुए प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। हमारे जो प्रस्ताव थे वो क्रीड़ाधिकारी के 9 पद थे। क्रीड़ाधिकारी के 9 पद थे और जो ख के समूह ख के पद थे, जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल वेतन ये पद था, ये परिशिष्ट ख का था। 3 पद था, जिला युवा कल्याण अधिकारी 3 पद और उप क्रीड़ाधिकारी के 23 पद थे जो समूह गृह में आते। इनको अब हम जो है अपने विभाग के भी कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए भी हमारे लिए सुविधाजनक होगा कि इनको सीधी भर्ती के माध्यम से बता दिया आपको 6 पद क्रीड़ाधिकारी के और 3 पद जिला युवा कल्याण अधिकारी के और 23 जो है उप क्रीड़ाधिकारी पर। मंत्री परिषद की बैठक में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के 3 प्रस्ताव रखे गए जो तीनों ही कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किए गए, जिसमें एक प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश में कि इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए और उद्योगों को एक स्टार्टअप जो है वो इंडस्ट्री की एक नर्सरी है जहाँ से आगे चल के आगे उद्योग बढ़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप में बहुत आगे है, 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और इसको बेहतर कार्य करने के लिए अब उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। और आज स्टार्टअप मिशन जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में सोसाइटी पंजीकरण के द्वारा इसको बनाया जाएगा। इसके बाद इससे स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें, योगी कैबिनेट में 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखा जाएगा। डेटा सेंटर नीति 2026 को भी इसमें मुहर लगी है। ये प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 भी अब लागू की जाएगी। योगी कैबिनेट के ये बड़े फैसले, स्टार्टअप मिशन की स्थापना को भी योगी कैबिनेट में आज मंजूरी मिल गई है। पशुधन बीमा योजना को भी मंजूरी मिली है। 27 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर आज योगी कैबिनेट में मुहर लगी। 85 राज्यांश, 15% लाभार्थी अंश भी रखा जाएगा। 75 जिलों में ये योजनाएं लागू की जाएंगी। गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड अस्पताल के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को लेकर भी प्रस्ताव
पर मुहर लगी। मुफ्त जमीन आवंटन प्रस्ताव भी आज योगी कैबिनेट में मंजूर किया गया। MBBS की 50% सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी। 18% राज्य, 7% केंद्र सरकार इसका चयन करेगी। पदक विजेताओं को सीधी भर्ती भी दी जाएगी। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर भर्ती, 9 क्रीड़ाधिकार, 3 जिला युवा कल्याण अधिकारी भी शामिल।